हेलो स्टूडेंट, ये हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो है 8वां वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने आपको जो है कैशबुक और ड्राफ्ट की प्रॉब्लम ली है, मतलब कैशबुक और ड्राफ्ट का आंसर आपको निकालना है। क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 3,10,000, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 10,000, चेक सेंट फॉर कलेक्शन नॉट कलेक्टेड 20,000, directly amount deposited 15,000, interest charged by bank 5,000, bank charges debited by bank 10,000, any amount credited in passbook 5,000। ये हमने पिछला ही क्वेश्चन लिया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेज हैं। जैसे हमने पासबुक का ओवरड्राफ्ट 3,10,000 ले लिया है, बाकी पॉइंट्स हमने वही रखे हैं क्योंकि हमें एक नई चीज़ आपको सिखानी थी। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, यहाँ पर कोई डेट नहीं दिया है, कोई ईयर नहीं दिया है, तो आप लिख करके डैश कर दें। इसके बाद सबसे पहले हम एक एक पॉइंट का नीचे डायग्राम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो है सवाल लगवा देंगे। तो इसमें देखिए चेक पॉइंट नंबर सेकंड, चेक देखिए पहला पॉइंट क्या है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो इसको ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक करके हम 3,10,000 लिख देंगे। तो इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं होता है। पॉइंट नंबर सेकंड से हम लोगों को दिमाग लगानी होती है। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आपका जो है दिया हुआ है 10,000। तो देखिए जब आप चेक सेंड करेंगे, चेक इशू करेंगे तो कैशबुक को माइनस कर लेंगे। कैशबुक कम हो गई, पासबुक आपकी जो है बढ़ गई, तो पासबुक को माइनस कर लिया। अब चूंकि किसके अनुसार क्वेश्चन लगा रहे हैं, पासबुक के अनुसार, तो पासबुक में क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने सबसे पहले जब चेक आपने इशू किया था तो कैशबुक कम हो गई थी, पासबुक बढ़ गई थी, तो पासबुक को सही करने के लिए माइनस किया था। अब चूंकि ओवरड्राफ्ट है तो क्या करेंगे, प्लस। तो ये पॉइंट आपका प्लस में जाएगा। पॉइंट नंबर थर्ड, चेक सेंट फॉर कलेक्शन नॉट कलेक्टेड, चेक आपने कलेक्शन के लिए भेजा, ये कैशबुक है, पासबुक है, कैशबुक को आपने बढ़ा लिया, पासबुक कम हो गई तो पासबुक को बढ़ा लिया। क्योंकि ओवरड्राफ्ट है तो क्या करेंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो एंट्री आपकी माइनस में चली जाएगी 20,000 जो दी हुई है। नेक्स्ट अमाउंट है फोर्थ पॉइंट, डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिटेड टू बैंक, आपने डायरेक्ट पैसा जो है बैंक में जमा कर दिया, तो पासबुक आपकी बढ़ गई, कैशबुक कम हो गई, तो पासबुक के अनुसार क्वेश्चन लगा है तो क्या करेंगे, माइनस। ओवरड्राफ्ट है तो क्या करेंगे, प्लस। तो ये एंट्री आपकी जो है डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस में चली जाएगी, जोड़ लेंगे। फिर लिखा इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इसका क्या मतलब होता है, जब आपका ओवरड्राफ्ट होता है, जब आप पैसा बैंक से ज़्यादा लेते हो ओवरड्राफ्ट होता है, ऐसी सिचुएशन में बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो ये वही पॉइंट है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 5,000। तो ये आपने देखिए पासबुक में बैंक ने माइनस कर दिया, पासबुक कम हो गई, कैशबुक बढ़ गई। अब पासबुक के अनुसार लगा रहे प्लस, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस, तो ये एंट्री आपकी 5,000 माइनस में चली जाएगी। इसके बाद बैंक चार्जेस चार्ज बाई बैंक, बैंक चार्जेस बैंक ने लिया है, तो देखिए पासबुक कम हो गई, फिर कैशबुक बढ़ गई। अब चूँकि पासबुक के अनुसार लगा रहे हैं प्लस करेंगे, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस करेंगे। मतलब हमारा मतलब कि ओवरड्राफ्ट का जब क्वेश्चन होता है तो पहले आप सिंपल जो है वो मार्क लगा दीजिए, उसी को रिवर्स कर। जैसे ये सिंपल केस में भी प्लस होती है एंट्री आपकी, पॉइंट नंबर जो है 6 माइनस होती, लेकिन चूँकि ओवरड्राफ्ट है तो जो है आपकी जो मतलब पहले प्लस होती, बाद में माइनस हो गई है एंट्री। इसके बाद लिखा एनी अमाउंट क्रेडिटेड इन पासबुक, इसको जब ध्यान से देखिए, ये कैशबुक है, पासबुक है, आपने कोई अमाउंट पासबुक में प्लस कर दिया, मतलब पासबुक बढ़ा दी, कैशबुक कम हो गई, किसके अनुसार लगा रहे हैं, पासबुक में माइनस करेंगे। अब चूंकि ओवरड्राफ्ट है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब कहने में जो मार्क आपका आखिरी होता है उसी को रिवर्स कर देते हैं। अब हम इसको क्वेश्चन का शेप दे देते हैं। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्लस में चला जाएगा, 10,000 प्लस कर लिया हमने। चेक सेंट फॉर कलेक्शन नॉट कलेक्शन, ये आपका चेक सेंट फॉर कलेक्शन जो है नॉट कलेक्टेड, ये आपका माइनस में आपका 20,000 हो गया। डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिटेड टू बैंक, आपने जो है इसको जो है डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिटेड टू बैंक प्लस में गया था, तो डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू बैंक आपका 15,000 प्लस में आ जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट को चार्ज किया था, पॉइंट नंबर 5 देखिए माइनस हुआ है, तो इस एंट्री को यहाँ लिख देंगे, इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक माइनस में चला गया। इसके बाद बैंक चार्जेस चार्ज बाई बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट को जो है चार्जेस लिया है, तो पॉइंट नंबर 6 में देखिए माइनस है, तो यहाँ लिख देंगे बैंक चार्जेस चार्ज बाई बैंक 20,000 हो गया। इसके बाद लास्ट एंट्री एनी अमाउंट क्रेडिटेड इन पासबुक, पास में कोई एंट्री प्लस कर ली थी, प्लस हो गया था, फिर माइनस, ओवरड्राफ्ट है तो प्लस, तो एनी अमाउंट क्रेडिटेड इन पासबुक आपका 5,000 प्लस हो गया। अब 10,000 प्लस 15,000 25 प्लस 5 30,000, तो 3,10,000 में
30 जोड़ेंगे 3,40,000 ग्रांड टोटल हो जाएगा। अब माइनस वाली फिगर कितनी है, चेक्स एंड फॉर कलेक्शन 20,000, इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक 5,000 और बैंक चार्जेज आपके 20, तो 20 + 5 + 20 45 हो गया। अब 3,40,000 से जब 45,000 घटाएंगे तो 2,95,000 आ जाएगा। ये हो जाएगा ओवरड्राफ्ट हेल्प पर पासबुक।